हेलो डियर स्टूडेंट, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक और लेक्चर लेके आया हूँ सॉलिड स्टेट का त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। लास्ट क्लास तक मैंने द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में बता दिया था। द्विविमीय निबिड़ संकुलन में मैंने आपको बताया था कि एक आपका वर्ग क्लोज पैकिंग होती है जिसको हम वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं और एक षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। वहां पर मैं एक बात और बता देता हूं आपको। देखो, जो वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन होता है और षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन होता है, वहां पर अगर मैं बात कहूं कि क्लोज पैकिंग ज्यादा कौन है, हालांकि कहीं कहीं बुक्स में आपको देखने को मिलता है कि जो आपका वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक स्क्वायरिक वॉइड्स पाई जाती है। आपको पता है यहाँ पर स्क्वायरिक वॉइड्स होती है। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था ये बात कि यहाँ पर एक स्क्वायरिक वॉइड्स होती है और वहां पर केवल ट्रायंगुलर वॉइड्स होती है ना, त्रिकोणीय होती है। तो जहां पर ज्यादा वॉइड्स होगी इसका मतलब उसकी जो पैकिंग है वो उतनी कम क्लोज है कि नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर इसकी क्लोज पैकिंग और षटकोणीय में क्लोज पैकिंग की अगर कंपेयरिंग करें तो क्लोज पैकिंग कहां पर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सी बात है षटकोणीय में ज्यादा है, क्योंकि षटकोणीय में जो गर्त होता है ना वहां पर गोला आता है। समझ में आ रही बात। तो एक हिसाब से किसी किसी बुक में इसको नॉन क्लोज पैकिंग भी लिखा जाता है। और अगर अगर मतलब बेटर करें कि इसमें और षटकोणीय में कौन ज्यादा क्लोज पैकिंग अच्छी दिखा रहा है, तो क्लोज पैकिंग षटकोणीय अच्छी दिखाता है। और अगर हम इन दोनों में से किसी को नॉन क्लोज पैकिंग कहना चाहें तो हम इसको नॉन क्लोज पैकिंग कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपके सिलेबस में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया है कि अगर कभी नॉन क्लोज पैकिंग का एग्जाम्पल आता है और षटकोणीय और वर्ग में आपसे पूछता है कि इन दोनों में नॉन क्लोज पैकिंग कौन सी है, तो ये नॉन क्लोज पैकिंग है। इसमें इतनी अच्छी क्लोज पैकिंग नहीं है जितनी वहां पर होती है। आप देख लेना लास्ट लेक्चर में, है कि नहीं है। तो वो वाली बात तो मैंने आपको बता दी थी कि कैसे कैसे स्क्वायर बोलते हैं इसको और कैसे कैसे उसको षटकोण कहते हैं, है कि नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं कि हमें त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में जाना है। देखो भाई, हम 1D से 2D में गए थे, तो अब 2D से हमें 3D में जाना है। अब 2D में दो टाइप के स्ट्रक्चर बन रहे थे, एक षटकोणीय बन रहा था, एक वर्ग बन रहा था। तो अगर हम 2D से 3D में जाएंगे तो दो टाइप से जा सकते हैं, एक वर्ग से लेकर के जा सकते हैं और एक कहां से जाएंगे, हम षटकोणीय से जाएंगे। तो सबसे पहले हम कहां जाने वाले हैं, वर्ग 2D से कहां जाने वाले हैं, 3D क्लोज पैकिंग में जाने वाले हैं। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है, बार बार बता चुका हूं आपको। क्लोज पैकिंग का मतलब होता है निबिड़ संकुलन। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन में वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन से हमें त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में जाना है। तो हम कैसे जाएंगे, देखो, वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन में मैंने आपको कहा था कि इसको मैं ए पंक्ति मान लू, इसको मैं ए पंक्ति मान लू, इसको मैं ए पंक्ति मान लू, तो ये आपकी ए टाइप का पैटर्न हो जाता है। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि भाई हम तो 2D से 3D में जा रहे हैं, तो अब इस पूरे के पूरे 2D सिस्टम को मैं पूरा का पूरा अलग से क्या कह सकता हूं, ए कह सकता हूं कि ये जो पूरी की पूरी लेयर है ना, ये ए लेयर है। ठीक है, अब अगर इसके नोट्स चाहिए, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैं फिर से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, ईमेल आईडी भी दे दूंगा, वहां पर आप लोग मेरे को डाउट अपने पूछ सकते हो। चलो, इतना ज्यादा यहां पर अब डिस्कस करते हैं कि ये माना कि आपका 2D सिस्टम, माना नहीं है, 2D सिस्टम है। अब इससे मुझे 3D में जाना है। तो मैंने पहले भी कहा था, अगर आप सर्किल लेके चल रहे हो इन चीजों को, तो सर्किल लेकर के चल रहे हो तो कुछ भी नहीं होने वाला आपका, बिल्कुल आपका दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। आपको इनको क्या मान के चलना है, जो गेंद होती है उसको मान के चलना है कि जो अभी कण है वो गेंद का आकार लेके रहता है, मतलब ये मान के चलो। तो ये पूरी की पूरी अगर गेंद हो तो एक गेंद की लेयर को इमेजिन करो। भाई, टेनिस की बॉल तो देखी होगी आपने, है कि नहीं है। उन टेनिस की बॉलों से मैंने क्या किया है, 1 2 3 4, मतलब जो भी है, जितने भी 12 नंबर मैंने गिने, तो 12 गेंदों का एक जोड़ा बना दो और उनको एक दूसरे से चिपका दो, तो आपको अपने आप इमेजिन होने लग जाएगा कि वो कैसे गेंद होंगी, कि 12 गेंदें ऐसी जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास एक हाइट तो है ही और एक आपके पास लेंथ तो है। भाई, हाइट भी है, लेंथ भी, हमें तो विड्थ चाहिए, थोड़ा इसकी मोटाई चाहिए, इसकी चौड़ाई चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रख देते हैं, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर रख देते हैं। कि इमेजिन करो, एक गेंद का ऐसा पैटर्न हो और दूसरा भी गेंद का ऐसा पैटर्न हो, तो इसके ऊपर रख दिया हमने, तो थोड़ा सा मोटाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। फिर तीसरी गेंद रख दी, फिर चौथी गेंद रखी, तो ऐसे करके यहां से एकदम आपका चौड़ाई इसको मिलने लग जाएगी, तो वो आपकी 3D क्लोज पैकिंग हो जाएगी। और वो कौन सा आपका सिस्टम बनने वाला है, वो क्यूबिकल सिस्टम बनने वाला है। आप इमेजिन करो ना, क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा। भाई, ये आपका स्क्वायर टाइप का है और इसके एक और आगे स्क्वायर लगा दो, तो पीछे वाले स्क्वायर को आगे वाले स्क्वायर से अगर आप जोड़ोगे तो जुड़ेगा, अपने आप जुड़ेगा। आप क्यों जोड़ोगे, इनके गेंदों के केंद्र उनके गेंदों के केंद्र टच करेंगे ना कि नहीं करेंगे, तो उस समय आपको एक क्यूबिकल सिस्टम मिलने वाला है।
ठीक है, कैसे मिलेगा मैं आपको थोड़ा सा नींबू से समझाने की कोशिश करता हूं। हालांकि नींबू बिल्कुल गोल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इमेजिन कर लेना इस चीज को, है कि नहीं। सॉलिड स्टेट तो इमेजिन का ही काम है। अब इन चार को हम मान लेते हैं, देखो ऐसे ऐसे चार सभी होंगे ना, इन चार गेंदों को मैं ये चार नींबू मान लेता हूं। इसके बीच आपको दिख रहा होगा स्क्वायरिक वर्ड्स, दिख रही नहीं दिख रही है। एक और है चार गेंदों का, हालांकि इक्वल गेंदें नहीं है, पर वहां इक्वल होती है तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा अगर आपके पास गेंद है। तो देखो ये भी स्क्वायरिक वर्ड्स है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसके ऊपर इसको रख देना है, ऐसे करके रख दिया। अब देखो ये चार गेंदे आगे हैं, चार गेंदे पीछे भी हैं। सो इसको विड्थ मिली कि नहीं मिली, देख लो आराम से। क्यूब बना कि नहीं बना, मैं क्यूब जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अच्छे से देख लेना इसको, है कि नहीं। थोड़ा ऊपर नीचे गेंद हो रही होगी तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना, क्योंकि नींबू बराबर नहीं है ना। लेकिन एक हिसाब से आप देख लो कि ये पूरा का पूरा आपका कैसा सिस्टम बन जाएगा, क्यूबिक सिस्टम बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत अच्छे से मैंने दिखा लिया होगा आपको, थोड़ा सा दिख गया होगा, इमेजिन तो कर सकते हो। तो मतलब ये है कि अगर मैं इसके ऊपर एक और लेयर रखूं, तो अगर ये ए लेयर है पूरी की पूरी, तो इसके ऊपर वाली लेयर भी तो ही होगी, होगी कि नहीं होगी। तो ए लेयर के ऊपर ए लेयर रखी, मतलब इसके जैसी दूसरी लेयर रखनी है, तो इसको पूरा ढक देगी वो। अब मैं अगर इसको ढकाने लग जाऊंगा, इसको ऊपर से ऊपर ढकने लग जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर लेयर आएगी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर बना क्या रहे, क्योंकि भाई इसके ऊपर में लाइनिंग करने से कोई फायदा है नहीं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डॉटेड लाइन से समझाने की कोशिश करता हूं, है ना, ऐसे करके। ये डॉटेड लाइन का गोला आपको छोटा नजर आ रहा होगा, लेकिन ये छोटा नहीं होता है। पीछे वाले गोले और आगे वाले गोले का साइज क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है, ध्यान रखना। मतलब ये जो गोला है, ये गोला एकदम इक्वल है, ये मान के चलो आप। तो ए लेयर और ये जो दूसरी वाली लेयर, पहली वाली लेयर अगर ए है, तो दूसरी वाली लेयर भी किसके नाम से जानी जाएगी, ए लेयर से ही जानी जाएगी। समझ में आ रही बात। तीसरी भी रखोगे तो वो भी ऐसी की ऐसी आएगी, वो भी है। चौथी रखोगे तो वो भी है, पांचवी रखोगे तो वो भी है। इस प्रकार से एक सिस्टम यहाँ पर तैयार होता है। कैसे होता है देखो भाई, पीछे की चार गेंदें ले लो, 1 2 3 4, और आगे की डॉटेड वाली चार गेंद ले लो। इन चार और उन पीछे के चार के केंद्रों को मिलाओ, जैसे मैंने नींबू को रखा था, तो आपको क्या सिस्टम मिल रहा था, क्यूबिक सिस्टम मिल रहा था ना, अभी बताया था। तो कैसे मिलेगा देखो, ये इन चारों के केंद्र है सपोज टू बी, ये बना स्क्वायर, और पीछे के चार भी तो होंगे ऐसे कैसे, वो भी एक स्क्वायर बन जाएगा आपको। तो इस प्रकार से 1 2 3 4, दो पीछे के दो आगे के, और नीचे भी दो पीछे के और दो आगे के, तो टोटली आपका 8 कॉर्नर वाला एक क्यूबिक सिस्टम मिल रहा है आपको। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और 8 के 8 कोनों पर अवयवी कण रखे हुए हैं, रखे हैं कि नहीं रखे हैं। तो आपको अच्छे से पता होगा, मैंने पहले ही बताया कि अगर अवयवी कण केवल कहां पर पाए जाते हैं, कोनों पर पाए जाते हैं। यहाँ कोनों पे तो पाए जा रहे हैं, कैसे पाए जा रहे हैं देखो, इधर देखो भाई, 4 पार्टिकल ये हैं पीछे की लेयर के, और 4 पार्टिकल ये हैं आगे की लेयर के। अब इन 4 को इनके ऊपर रख दो, है कि नहीं है। तो कैसे रख सकते हैं देखो भाई, ये माना कि आपका बैक फेस है, ठीक है, जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और ये माना कि आपका फ्रंट फेस है। अब आप फ्रंट फेस के 4 गोलों को बैक फेस के 4 गोलों पर रखो, तो कैसा सिस्टम मिलने वाला देखो। ये इसका सेंटर मान लो, इस अवयवी कण का सेंटर ये मान लो, इस अवयवी कण का सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, सबके सेंटर मिला दो, और जब सबके सेंटर एक दूसरे से मिलेंगे तो कुछ इस प्रकार से सिस्टम मिलेगा। ये बैक फेस और ये फ्रंट फेस, एक अवयवी कण यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां, सातवां यहां, आठवां यहां। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया आपका, एससीसी। तो यहां से जब वर्ग 2D से हम 3D क्लोज पैकिंग में जाते हैं, तो आपको कौन सा सिस्टम मिलता है, एससीसी सिस्टम मिलता है। और पैटर्न कौन सा हो जाता है आपका, ए। मैंने पहले कहा ना, पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आएगी और इक्वल गोले होंगे। हालांकि यहाँ पे मैंने छोटे बनाए दिखाने के लिए, ठीक है, हालांकि गोले इसमें इक्वल ही होते हैं, ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको नींबू वाला सिस्टम बताया था। तो एक तो क्यूबिकल सिस्टम बन रहा है, और वो क्यूबिकल में भी कौन सा सिस्टम है, एससीसी, क्योंकि 8 ही तो अवयवी कण मिलकर के एक पैकिंग बना रहे हैं। इस पैकिंग को 8 ही अवयवी कण तो मिलकर बना रहे हैं ना। तो ये एक यूनिट सेल होगी, ऐसे 8, ये एक यूनिट सेल बन जाएगी आगे जाके।
फिर ये यूनिट सेल बन जाएगी और यूनिट सेल बन के एक पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिक्स बन जाएगा। कौन सा क्रिस्टल लैटिक्स बनेगा, एससीसी तो बनेगा, क्योंकि मैंने पहले कहा है यूनिट सेल अकेले तो होती नहीं है। देखो यहां जोड़ दो ना 4 आगे, जोड़ सकते हो नहीं जोड़ सकते, देखो इसको आगे जोड़ दो ऐसे, ये देखो, तो ये आपका क्या बन गया, दूसरी एकक कोष्ठिका। फिर नीचे जोड़ दो, फिर और आगे जोड़ दो और आगे जोड़ दो, पूरी की पूरी क्रिस्टल लैटिक्स बनेगी। किसकी क्रिस्टल लैटिक्स बनेगी, एससीसी की। अब यहाँ पर एससीसी में प्रत्येक पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हो 6 होता है। लेकिन इसमें एक मेन बात जो है जानने लायक वो ये है कि इसमें जो वॉइड्स आती है, वॉइड्स मतलब रिक्तिका आती है, वो कौन सी रिक्तिका आती है। देखो भाई, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये, पिछली वाली लेयर का स्क्वायर ये, अगली वाली लेयर का स्क्वायर ये, दोनों स्क्वायर को मिला दो तो क्यूब बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो अगर क्यूबिकल स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसके अंदर जो खाली स्थान होगा वो भी तो क्यूबिकल वॉइड्स होगा ना। समझ में आ रही बात, तो यहां क्यूबिकल वॉइड्स होता है। कौन सा वॉइड्स होता है, क्यूबिकल वॉइड्स, घनीय रिक्तिका होती है। और अगर आपसे पूछा जाए घनीय रिक्तिका का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो भाई ये रिक्तिका कितने अवयवी कणों से मिलकर बनी है, 8 से ना। जब 8 अवयवी कण एक दूसरे को टच कर रहे हैं उसके बाद जाकर के एक बीच में जो रिक्तिका बन रही उसी को तो हमने घनीय क्या कहा है, रिक्तिका का है ना। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 होगा कि नहीं होगा। चलो नींबू से दिखा देते हैं एक बार। देखो ये एक स्क्वायर वॉइड्स है, ठीक है, और यहां पर भी एक स्क्वायर वॉइड्स है, दिख रही है आपको, ये स्क्वायर वॉइड्स है और ये भी स्क्वायर वॉइड्स है। अब इन स्क्वायर स्क्वायर को एक दूसरे से मिला दो, मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, देखो आप अच्छे से ध्यान से देखना, यहां से ये स्क्वायर है और इसके पीछे भी आपको स्क्वायर नजर आएगा। पीछे देखने की कोशिश करना, अगर दिख पा रहा है कहीं से भी देख लो ना, तो एक स्क्वायरिक वॉइड्स आगे होती है और पीछे से भी वही की वही स्क्वायरिक वॉइड्स आ जाती है। ऐसे देखने की कोशिश करो, ठीक है, ये पीछे वाला है और ये वॉइड्स आपकी आगे वाली है। तो अब स्क्वायरिक वॉइड्स ये भी, स्क्वायरिक वॉइड्स ये भी, और पूरा का पूरा सिस्टम क्यूबिक है ना, तो इसके अंदर पूरा का पूरा जो रिक्तिका होगी वो क्या होगी, आपकी घनीय रिक्तिका होगी। और कितने अवयवी कणों से मिलकर के बनी, देखो 4 ही और 4 ही, टोटल 8 से, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर क्लियर थोड़ा सा आपको डाउट आता है तो एक बार फिर से रिवर्स कर लेना, और फिर भी डाउट आता है तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितना मेरे से हो सकता था, मॉडल मेरे पे है नहीं, अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन की वजह से, तो नींबू वींबू करके मैंने कुछ किया है आप लोगों के लिए। मैंने काफ़ी ट्राई किया है आज मॉडल के लिए, लेकिन मॉडल मिल नहीं पाए, इसलिए नींबू से यही समझाने की कोशिश की जा रही है आपको, ठीक है। तो अब एससीसी समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। बीसीसी कैसे बनता है, सिलेबस में नहीं है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ केवल, मतलब मैं बना दूंगा, आपको बता दूंगा, आपको उसको पढ़ना हो तो पढ़ लेना समझने के लिए। बाकी आपके सिलेबस में बीसीसी नहीं है, इसीलिए आपको नोट्स में बीसीसी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नोट्स में केवल वही चीजें आपको मिलेंगी जो आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग चलता है। बाकी ये चीज समझना जरूरी है, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। डाउट आते हैं बच्चों के, सर बीसीसी बीसीसी कैसे, अब आप तो बोल नहीं पाओगे यहाँ पे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है कि नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो बीसीसी में क्या होता है कि पहली लेयर में जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं, पहली बात, बिल्कुल दूर दूर होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ए लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं। भाई ये लेयर तो यही होगी ना। अब दूसरी क्या है, जैसे एससीसी वाला जो पिछला सिस्टम बताया था मैंने, उसमें क्या हो रहा था, पहली लेयर भी ए थी तो दूसरी भी ए थी, तो वो पैटर्न ही आपका ए हो गया था। यहां पर क्या है, ये ए लेयर तो है लेकिन इसमें अभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम बी लेयर रखते हैं ना, तो बी लेयर में क्या होता है, एक बड़ा सा जो अवयवी कण है, बड़ा मतलब बोलने वाली बात कर रहा हूं, कि एक अवयवी कण इसके ऊपर आएगा और इन चारों अवयवी कणों को टच करेगा। वैसे पास वाले से भी चारों को टच करेगा, फिर इन चारों को टच करेगा, ऐसे ऐसे करके आपकी दूसरी लेयर बन जाएगी।
अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ए लेयर और ये जो दूसरी वाली लेयर है ये इसके समान है, तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं सर, क्योंकि इनके समान होती तो बिल्कुल इनके ऊपर आनी चाहिए थी। इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि ये वाली लेयर आपकी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो ए लेयर के ऊपर जो हमने पहली लेयर के ऊपर जो हमने दूसरी लेयर रखी है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए जो पैटर्न होगा वो ए बी हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर तीसरी वाली लेयर रखूंगा तो वो बिल्कुल पहले के समान होगी, मतलब इसके ऊपर आने लग जाएगी लेयर, ऐसे ऊपर, बिल्कुल ऊपर, ऐसे करके। तो मैं इस प्रकार से इसको शो कर सकता हूं कि भाई पहली लेयर में जो 4 गोले हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी वाली लेयर के जो बड़ा सा गोला है इन चारों को टच कर रहा है कि नहीं है। तो ये वाली लेयर तो थी आपकी ए लेयर और ये वाली लेयर थी आपकी बी लेयर। फिर जो मैंने तीसरी लेयर लगाई है उसमें भी 4 अभिविकर्ण एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो ये वाली लेयर ए वाली के समान हो गई, और इस ए लेयर को मैं बी लेयर के ऊपर रखूंगा तो पैटर्न बन जाएगा ए बी ए, है कि नहीं है। अब देखो ये अभिविकर्ण पहले 4 को टच कर रहा था, अब इन चारों को अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये इन चारों को भी टच करेगा, मतलब इधर से इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, ये इसको सॉरी इसको टच करेगा और इसको भी टच करेगा। इस हिसाब से ये क्या करेगा, 8 के 8 को टच करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं कह सकता हूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8। वो मैं आपको बता चुका हूं, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। अब ए लेयर के ऊपर फिर से यही वाली लेयर आने लग जाएगी, बी लेयर। तो ये जो पैटर्न बनने वाला आपका, ये किस टाइप का पैटर्न बनने वाला है, ए बी टाइप का पैटर्न बनने वाला है। और जो सिस्टम बनेगा वो आपका क्या बनेगा, बीसीसी सिस्टम बनेगा। ठीक है, इसके बाद में अभी जस्ट एक और लेक्चर आपको बताने वाला हूं जिसमें षटकोणीय द्विविमीय से हम कहाँ जाते हैं, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में जाते हैं। तो आज मैं 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इनको अलग अलग पढ़ने से समझ में आने वाली बातें कम हो जाती है। मतलब अगर आप इनको अलग अलग देखोगे अलग अलग जगह से तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सारे का सारा पैटर्न जो सिस्टम है 3D का वो थोड़ा इमेजिन वाला होता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो इमेजिनेशन थोड़ा ज्यादा होगा, तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इन लेक्चर को सेपरेट करके मत देखना, ये नहीं कि एक आज देख ले एक मैं परसों देखने वाला हूँ, तो वो उसमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सॉलिड स्टेट के लेक्चर तो डे बाय डे ही आपको देखने हैं, ठीक है, जो कि आप लोग कर नहीं रहे ऐसा, लेकिन आपको करना चाहिए। तो अभी लेक्चर में इसके जस्ट बाद आपको क्या करने वाला हूँ, प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।